गुलशन में खूबसूरती है नजर आई, फूल खिले हैं गुलशन में खूबसूरती है नजर आई, अब है हमारे अंगना में सब जगह है खुशियाँ। So everybody with great joy and immense exultation. So ladies and gentlemen, this is your MC of the evening, Anchor Shivani Arora. Well, first foremost, let me wish congratulations and heartiest cordial warmest welcome to all our special guests. जितने भी यहाँ पर guests हैं, all the retailers and all our esteemed customers. So thank you so much everybody for your remarkable presence for this special retailers meet. So आज की ये जो शाम है, this evening of 31st of August, this one is really gonna be remarkable and memorable experience for each one of us. So सबसे पहले we really wanna thank you जो हमारे आज के इस इवनिंग के ऑर्गेनाइजर हैं, जिनके कारण ये जो मीटिंग है इतनी सुपर सक्सेसफुल रही है. एंड वी रियली वांट टू वेलकम एंड स्पेशल थैंक यू टू मिस्टर ऋषि अरोड़ा जी, मिस्टर कुंवर सुखदेव अरोड़ा, as they are the one who have organized this wonderful retailer meet here for each one of us from Honest Shoe Store. अगर हम बात कर रहे हैं Honest Shoe Store की, they are serving their self from last so many years since 1960 1960 से जो उनकी फैमिली है वो अपनी फैमिली की जो लेगेसी है उसको रन कर रहे हैं इतने सालों से. ऑलमोस्ट 60 to 65 इयर्स का उनका जो एक्सपीरियंस है शूज बिजनेस में. So special thank you to Honest Shoe Store, Mr. Rishi Arora ji, Mr. Kumar Sukhdev Arora, and Honest Shoe के साथ ही साथ they are already running more two firms. Well, I am talking about Fred's Shoe Step and Sia International. अगर हम आज की बात करें स्पेशल रिटेलर मीट की, so today here we are dealing in 6 brands. 6 ब्रांड्स हैं जिनकी आज आप हर साइड पे एग्जीबिशन देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी कलेक्शन जो है शूज में यहाँ पर डिस्प्ले करी हुई है. वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मल वन, एंड उसके साथ ही साथ अगर आप इस तरफ टुवर्ड्स माय राइट हैंड साइड नजर डालोगे तो यहाँ पर आपको जो लेडीज है उनकी कलेक्शन भी दिख रही है. नॉट ओनली इन द स्पोर्ट्स सेक्शन, फॉर्मल सेक्शन, आपको यहाँ पर जो फैंसी फुटवेयर है उसकी भी कलेक्शन दिख रही है. साथ में देयर इज अ स्पेशल यूनिट फॉर द किड्स कलेक्शन एज वेल. बच्चों की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे जैसे बच्चों को फुटवेयर पसंद है, जिस तरह के उनको डिजाइन्स अच्छे लगते हैं, कलर्स अच्छे लगते हैं, इस तरह के हर बेसिकली फुटवेयर के आपको यहाँ पर आज सैंपल्स जो हैं वो दिखाई देने वाले हैं. अगर हम आज की बात कर रहे हैं जो हमारे 6 ब्रांड्स जो रिटेलर मीट है, अगर आप इस चारों तरफ देखोगे तो हम आज 6 ब्रांड्स में डील कर रहे हैं जिनकी कलेक्शन आप हर साइड पे देख सकते हो. एंड हर टीम की तरफ से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी हैं वहां पर. तो अगर आपके अंदर कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो रिलेटेड टू डिजाइन, रिलेटेड टू देयर मॉडल, रिलेटेड टू द लुक और प्राइसेस, हियर वी आर विद एक्सपर्ट्स, तो आप उनसे सब डिस्कशन कर सकते हो. अगर हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्टली वी आर डीलिंग हियर इन एक्शन, सेकेंडली इन लखानी शूज, thirdly in Kurt Sport, fourth in JQR Sport, Today and Welcome Shoes. ये जो 6 ब्रांड हैं इनके साथ हम आज डील कर रहे हैं. ये सारे आपको साइट्स में यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं. तो अगर आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू द ऑफर्स, बिकॉज आज इस एग्जीबिशन में बहुत सारे ऑफर्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस, बम्पर ड्रॉ, लकी ड्रॉ निकलने वाले हैं थोड़ी देर में ही. सो जैसे जैसे आपकी एंट्री हो रही है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट्स फिक्स्ड हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है. अगर आप कैश में उतनी पेमेंट की, इस पर्टिकुलर अमाउंट जो भी उधर फिक्स्ड है, अगर आप कैश में उतने पर्टिकुलर अमाउंट की पेमेंट की बुकिंग करवाते हो तो उसके बेसिस पे कुछ नंबर ऑफ कूपन्स चल रहे हैं जो एग्जैक्ट 1 घंटे में हम यहाँ गिफ्ट है. मुझे ये स्कूटी दिख रही है. उसके बाद हियर वी आर विद सो मेनी अदर थिंग्स, LED is there, OTG is there, air fryer is there, so many like gifts are there. And अगर हम बात करें हमारे representatives की जो स्पेशली डील कर रहे हैं आज, so firstly from Action Family we want to welcome Mr. Paramjit Singh ji. Paramjit sir, if you can see me, can you please show me your hand? Mr. Paramjit Singh ji. So we really want to welcome Mr. Paramjit Singh ji.
अगर आपकी जो परचेजिंग है 36 पेयर की रहती है तो यू आर गोइंग टू गेट मिल्टन इलेक्ट्रिक कैटल, जो आपको आज के दिन ही कंपनी की तरफ से, टीम की तरफ से हैंड ओवर कर दी जाएगी। अगर किसी कस्टमर की बुकिंग 60 पेयर्स की, 60 पेयर की रहती है, देन आपको मिल्टन की इलेक्ट्रिक कैटल तो मिल ही रही है, प्लस उसके साथ ही साथ एक मिल्टन का लंच बॉक्स भी मिलने वाला है। दोनों फायदे। आज अगर किसी की बुकिंग 90 पेयर्स की रहती है, एक्शन में ही, स्पोर्ट्स शूज में ही अगर किसी की 90 पेयर्स की बुकिंग रहती है, देन आपको मिलने वाली है मिल्टन इलेक्ट्रिक कैटल प्लस मिल्टन का ही लंच बॉक्स एंड 1 कैसरोल सेट which is there for 3 pieces। और अगर आपकी जो बुकिंग है वो 120 पेयर्स की रहती है तो आपको मिलने वाला है मिल्टन इलेक्ट्रिक कैटल, मिल्टन लंच बॉक्स, कैसरोल सेट ऑफ 3 पीसेस एंड 1 हैंड ब्लेंडर। एंड लास्टली अगर किसी की बुकिंग 180 पेयर की रहती है तो आपको मिलने वाला है मिल्टन इलेक्ट्रिक कैटल, मिल्टन लंच बॉक्स, कैसरोल सेट, हैंड ब्लेंडर एंड महाराजा कंपनी का जूसर मिक्सर ग्राइंडर। वाह, 5 गिफ्ट्स अगर आपकी जो बुकिंग है 180 पेयर्स की रहती है। ये मैं बात कर रही थी एक्शन में स्पोर्ट शूज की। तो कितने सालों से आप ये जो शूज मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इस व्यापार के साथ कितने टाइम से जुड़े हुए हो? देखो जी, मैं तो 51 ईयर्स से जुड़ा हूँ, क्योंकि 51 ईयर्स की मेरी एज है। क्योंकि नीचे दुकान थी, ऊपर मेरा घर था, तो जब मैं 2, 3, 4 महीने का, तब भी मुझे नीचे दुकान पे ले जाते थे, तब भी खुशबू लेता था। उस समय रबड़ चप्पल ज़्यादा चलती थी। फिर 2 साल का हुआ, मुझे बैठने की आदत पड़ गई वहाँ पे दुकान पे क्योंकि बाजार में दुकान थी, वहाँ से अलग अलग तरह की रेडियाँ निकलती थी, खाने पीने को बहुत कुछ मिलता था। ऐसे ही करते करते 15-16 साल की उम्र में आ गया। मैं तो यही कहूँगा, मुझे काम करते हुए 51-52 साल हो गए और 52 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जितनी मेरी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। क्या बात है, क्या बात है सर। जैसे आप कह रहे हो कि ये जैसे आपका फैमिली बिजनेस है ना, यहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं 1960 से आपकी जो फैमिली है रन कर रही है। तो आप कौन सी वाली पीढ़ी हो, मतलब कौन सी जनरेशन है जो इस बिजनेस में, कितने नंबर वाली जनरेशन हो? मैम, मेरे दादाजी स्वर्गीय लाला हंसराज जी ने ये फॉर्म स्टार्ट की थी ऑन शू स्टोर 1958। हमारा जो नंबर है वो 1960 का सेल टैक्स नंबर। तो पहले दादाजी ने काम किया, फिर मेरे पिताजी ने काम किया, फिर मुझे भी ये सेवा निभाने का मौका मिला। अब मेरा बेटा बड़ा डेडिकेटेड तरीके से ये काम कर रहा है कि जिसकी वजह से मेरे 1-2 बिजनेस और भी थे, उनको कम करके मैं इस लाइन में दोबारा वापस आ गया अपने बेटे के लिए। अमेजिंग। एंड जैसे आपने अभी बोला कि आपके 1-2 बिजनेस और भी थे, मुझे भी पता है, मैंने पहले भी आपके साथ काम करा है, कुछ और भी फॉर्म्स थी आपके पास। सबसे सर बेस्ट आपको क्या लगता है इस शू बिजनेस में? लाइक व्हाट रियली इंस्पायर्स यू, या आपको क्या एक मोटिवेशन मिलती है इस फैमिली बिजनेस को आपने चूज करे अपना मेन प्राइमरी बिजनेस? सबसे अच्छा इस व्यापार में आपको क्या लगता है? देखो जी, एक तो ये हमारा जद्दी पुश्ती काम है, हमारे दादाजी करते थे, फिर हमारे पिताजी करते थे। जब हम भी उस काम में बैठ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि जहाँ से हमें रोटी मिलती है, ठीक है ना, हर आदमी, जो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जब पूरी दुनिया में जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ रोटी के लिए काम करते हैं। जब मुझे दिखना शुरू हुआ, मैं काम में आया कि इसमें मुझे रोटी मिल रही है, अच्छा काम है, एक रिप्यूटेड काम है। और देखो, जितनी दुनिया है, चाहे वो 1 साल का जब बच्चा 6 महीने का होता है, आजकल तो फैशन हो गया, 3 महीने के बच्चे को भी छोटा बूट डलवाते हैं। तो जितनी दुनिया है, हर आदमी की ये नीड है ये जूता, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत, जितनी मर्जी फैक्ट्रियाँ हो जाए, अभी भी बहुत इसमें रिस्पॉन्स है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मुझे इसमें रोटी मिलती थी, मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है और इतने सालों से काम कर रहा हूँ, अब तो लगता है कि सब कुछ यही है। और दूसरी बात, इसका एक फ़ायदा क्या है, ये लेडीज बहन, ये बात लेडीज ज़्यादा बोलती हैं, जेंट्स कम बोलते हैं। ये डराने के लिए भी ठीक है, अगर कोई आदमी काम अच्छा ना करे, हम कहते हैं तेरे जुत्ती मार, लेडीज बोलते हैं मैं जुत्ती मारूंगा, जुत्ती मारूंगी,
ठीक है ना, कि किसी को डराने के लिए भी अच्छा काम है कि मैं तेरे जूता मारूंगा, इसलिए ये काम सबसे अच्छा है। ये जो सफर रहा है, रिसेंटली सिया इंटरनेशनल भी लॉन्च हो गई थी, सो ये जो 3 फर्म्स का सफर रहा है वो कैसे हुआ, किस किस चीज ने इंस्पायर करा है आपको, ये जर्नी ओवरऑल कैसी रही? कहते हैं कि जो जैसे हमारे दिल का हार्ट की जो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है ना, ऐसे ही मेरा जीवन बड़े संघर्ष से निकला है। मैंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। ऑनेस्ट शू स्टोर मेरे दादाजी ने फॉर्म स्टार्ट की थी। उसके बाद जब मैंने रिलैक्सो का काम लिया 1988 में, मैंने एक फ्रेंड्स के नाम से फॉर्म बनाई पहली, वो अपनी मैं पेरेंटल, मेरा ब्रदर भी साथ था। फिर धीरे धीरे मैंने एक तीसरी फर्म बनाई अपने पार्टनरशिप में, फ्रेंड सेल्स कॉर्पोरेशन। तो उसके बाद जैसे समय के हिसाब से परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तन को मैंने भी एक्सेप्ट किया, और जो परिवर्तन आते हैं उनको एक्सेप्ट करना भी चाहिए। फिर धीरे धीरे वो फ्रेंड है जो नाम है उसकी स्थापना हुई 1998 में। और थर्ड फर्म जो सिया इंटरनेशनल है, पिछले साल मैंने अपनी बेटी की शादी की है, मेरी बेटी का नाम सिया है। मैंने उसकी जब उसका रिश्ता हो गया ना, तो मुझे लगा कि मेरी बेटी मेरे लिए अति प्रिय है, कि अब मैं जो भी काम, क्योंकि जो जितनी ये फर्म है ना, ये सारे ब्रांडेड जो हैं, इनको एक फर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि एक फर्म में करेंगे वो थोड़ा सा, मैं अब ग्राहकों के सामने ये बात तो नहीं कह सकता, हमें कुछ सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। तो उस बच्ची के नाम पे फिर मैंने सिया इंटरनेशनल का नाम रखा। इस फर्म में ही जो मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, जो 6 यूनिट है, मैं वहाँ से माल बनवाता हूँ अपना मटेरियल देके, और इसी फर्म में मैं एक्सपोर्ट भी बड़ी जल्दी एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम। तो इसलिए ये फर्म सिया इंटरनेशनल के नाम से रखी। एक दादाजी के टाइम की, एक 1998 में मैंने बनाई जो आज फ्रेंड शू स्टेप के नाम से है, और थर्ड मैंने अपनी बेटी के नाम पे बनाई, जिसमें वो बाहर जाने का जो सपना है, जो मैं इमिग्रेशन छोड़ के आया हूँ, उस काम से छोड़ के अब इसमें जो मैंने सपना देखा है इसमें पूरा करूँगा। से आप इस बिजनेस में हो ना, मोस्टली हमने देखा है पंजाब का ना एक ट्रेंड सेट है पंजाबियों के दिमाग में, स्पेशली यंगस्टर्स के दिमाग में, कि थोड़े से हम बड़े हुए तो एवरीबॉडी वांट टू मूव टू अब्रॉड, किसी को कनाडा जाना है, किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है। सो आपने ये जो आपका फैमिली बिजनेस है, फैमिली लेगेसी को चूज करा, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? मैंने अपनी फैमिली लेगेसी को इसलिए क्या कहते हैं अडॉप्ट किया, क्योंकि मैंने अपने पापा को बहुत डेडिकेटली इसको बिजनेस को रन करते हुए देखा है, और मेरे फादर जो भी काम करते हैं बहुत एम्बिशियस मिशन के साथ करते हैं। तो एज इट इज उन्होंने फुटवेयर को भी क्या कहते हैं बहुत ग्रोथ पे लेके गए हैं, कि जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि उन्होंने भी क्या कहते हैं अपने टाइम में एक स्ट्रगल करके एक अपना क्या कहते हैं लेवल बनाया है इस ट्रेड में। तो ऐसे ही इनको देखते देखते क्या कहते हैं अपने एक लाइन से प्यार हो गया, और मैं इसी में कहते हैं मूव हो गया। So basically इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से या इस प्रोफेशन से आपको प्यार हो गया ना। आज हम देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर बेसिकली 6 ब्रांड्स दिख रहे हैं ना। अगर हम बात करते हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, ऑनेस्ट शू स्टोर की, आपकी 2 और भी फर्म्स हैं, तो मार्केट में ना एक्चुअली हर चीज में कंपटीशन है, कोई भी काम हो हर चीज में कंपटीशन है। अगर हम आपके प्रोडक्ट्स की बात करें, आपके जो फुटवेयर हैं आपकी कंपनी के, उससे बात करें, या फिर ये जो ब्रांड्स जिनके साथ आप डील करें उनकी बात करें, क्या सबसे बेटर है या क्या सबसे हटके है, मतलब यूनिकनेस क्या है आपके प्रोडक्ट्स की, कि लोग आपके प्रोडक्ट्स ही बाय करें और इसकी तरफ उनका अट्रैक्टिव पॉइंट बने? मैम, हम आज की डेट में जिन भी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं, एक तो वो कहते हैं फेमिलियर ब्रांड्स हैं, बट साथ ही जैसे कि जितनी भी डिस्प्ले लगी है, जो उनके आगे भी एंटरप्रेन्योर्स है वो भी बहुत ही क्या कहते हैं इनोवेटिव तरीके से क्या कहते हैं शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग को आगे डेवलप कर रहे हैं। और आप कुछ भी देख सकते हैं, मतलब कि आज इंडियन मार्केट भी बाहर की मार्केट को कम्पीट कर रही है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हम हमारी रेंज को अगर एनालाइज करें तो ये नाइकी वगैरह ब्रांड से मच बेटर है। सो अगर हम रेंज की बात कर रहे हैं तो ऑन एवरेज कितने से लाइक प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कि जो मिडिल क्लास बंदा है उसको वो इजीली अफोर्ड कर पाए? ड्यूरेबिलिटी की भी अगर हम बात करें, हमारा ब्रांड कैटेगराइज सेगमेंट के हिसाब से अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो हर सेगमेंट और हर कैटेगरी के लोगों को खुश करने के लिए उस रेंज में प्रोडक्ट्स बना रहा है कि वो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास की भी रेंज को कहते हैं सेटिस्फाई करता है ये प्रोडक्ट्स। ऑन एवरेज कितने से शुरू है
हमारी प्रोडक्ट रेंज जो MRP सेगमेंट है जो स्पोर्ट्स शूज़ में, वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो 599 से क्या कहते हैं स्टार्ट हो जाती है। और जो सेगमेंट हमारे पास जो अवेलेबल रहती है वो 3500 तक MRP तक जाती है। तो इसमें कहते हैं मेरे हिसाब से क्या कहते हैं बिल्कुल सफिशिएंट है कि हर कैटेगरी इसमें कहते हैं कवर होती है। अराउंड 500 इफ वी स्टार्ट, तो यस कोई भी मतलब उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। सो थैंक यू सो मच कुमार। मिस्टर परमजीत सिंह जी, मिस्टर यशपाल सिंह प्लीज, शुक्ला सर प्लीज, and request to Mr. Vrinder Bisht please. यशपाल सर हैं यहाँ पे? इस तरफ आ जाइए। यशपाल सर हैं यहाँ पे? In case if he is not there, तो request to Mr. Rajan please. Most important first मेगा प्राइज जो है हमारे ये ब्लैक कलर की स्कूटर ईवी। अपने अपने हाथ में, यस। सो मुझे तो दिख भी नहीं रहा इधर से। हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर साथी कपूरथला से किरण शू स्टोर कपूरथला, तालियां, जोरदार तालियां दी। Congratulations sir, congratulations जी, you are going to get ये जो स्पेशल स्कूटर ईवी है, जो ट्रेंडिंग में गाना आया था ना काली एक्टिवा सर, वो आप ही के लिए थे, आज पता चल चुका है। काली एक्टिवा, आओ जी परमजीत सिंह जी आओ। डीजे काली एक्टिवा गाएंगे हम 1 मिनट सर, डांस करते हुए जाएंगे। 1 सेकंड गाना लग रहा है काली एक्टिवा, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਟੈਪ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ, आपने वो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के थोड़ा आगे कर दो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ कि ਤੁਹਾਡੇ सहयोग का और साडे एक्शन तो भाई साहब परमजीत सिंह जी आए ने अपनी टीम के नाल, लखानी तो भाई साहब अपने आए ने, अजय महाजन जी अपने टीम के नाल, अपने जेगोवाल तो मिस्टर बिष्ट जी, वरिंदर सिंह बिष्ट जी, अजय जी अपनी टीम के नाल, अपने टुडे तो अपने शुक्ला जी, अभिषेक जी अपनी टीम के नाल, जय प्रकाश जी, बाकी इन्होंने सारे की टीम, यशपाल जी, राजन जी, कल तो इन्होंने सारे का मैं अपनी दिल दियां गहराइयां तो आभार प्रकट करता हाँ और अगों उम्मीद करता हाँ कि तुहाडा इदा ही प्यार और सहयोग तुहाडे चैनल पार्टनर रिटेलर्स का मेरे नाल इदा ही बनया रहेगा। इस चीज़ की उम्मीद करता हाँ। तुहाडा दिल की गहराइयां तो बहुत 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 आभार।